कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि यूं ही गुजर जाती है शाम अंजुमन में, कुछ तेरी आंखों के बहाने तो कुछ तेरी बातों के बहाने। बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहाँ तो बातें हैं और ढेर सारी बातें हैं। आपकी बातें, हमारी बातें, हम सब की बातें। तो चलिए, आज का विषय तो आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं आंखों पर, और आपको बताना है कि कभी ऐसी परिस्थितियां बनी जब आप भीड़ में थे या घर के 4-5 लोग थे, वहां पर आपको कुछ बोलना था या कहना था और आपने आंखों आंखों में वो बात कह दी। तो बात इसी की है। चलिए फिलहाल ये गीत सुनते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है फिल्म का नाम और मुख्य कलाकार भी। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। याद करो ये सबने कहा था, दिल जो दिया तो ये हाल होगा। चैन ना आएगा, नींद ना आएगी, किसी का कहा हम तुम माने नहीं माने। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। हम अजनबी थे, तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए। हम और तुम में उफ, ये मोहब्बत कैसे हो गई हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। कितनी हंसी ये तन्हाइयाँ हैं, तन्हाइयों में रुसवाइयाँ, रुसवाइयों से डरते नहीं हम। छोड़ो प्यार की बातें,
जी हाँ श्रोताओं, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। महल फिल्म का ये गीत था और आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। मुख्य कलाकार थे आशा पारेख और देवा आनंद। एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी कविता लिख भेजी है। रोती हुई आंखें मासूमियत दिखाती हैं, हंसती हुई आंखें प्यार जगाती हैं, ममता भरी आंखें प्यार लुटाती हैं, दुखी आंखें दया का भाव जगाती है, आदर भरी आंखें सम्मान लाती है, विश्वास भरी आंखें आत्मसम्मान जगाती है, बुजुर्गों की आंखें जीवन का सार दिखाती हैं, बच्चों की आंखें नए जीवन का दीप जलाती हैं, आंखें सब बोलती हैं, सारे राज खोलती हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि आंखों से हम अपनी भावना बखूबी व्यक्त कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कवि की खूबसूरत रचना, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खइयो मोहे पिया मिलन की आस। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने एक घटना के बारे में जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि मेरा बेटा जब छोटा था तो किसी के भी सामने जो भी आता बोलना शुरू हो जाता था तो मैं उसे आंखों से इशारा करती तो फिर हंस के ये बात बोलता कि मम्मा आंख से इशारा करती है, तो सब हंसना शुरू हो जाते हैं उसकी मासूमियत पर। तो वाकई कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें कुछ कहना है चार लोगों के बीच में लेकिन हम नहीं कह पाते। तब उस समय आंखों से हम जो इशारे करते हैं या चुप रहने की या वहाँ से हटने की या कुछ भी है, तो हम आंखों से वो इशारा करके उस जगह पे ना बोलते हुए भी हम सामने वाले को संदेश दे जाते हैं। तो फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी है। गीतकार संगीतकार पहचानिए, साथ में कलाकार भी। समझाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जवाब था किसी तमन्ना, लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना, लिखा तो है मगर अधूरा था। कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे
जाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। तीन देवियां फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, धुन बनाई थी एस.डी. बर्मन ने। मुख्य कलाकार थे नंदा और देवानंद। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंखें मनुष्य के दिल का आईना है। जो भी बात दिल में उठती है उसे आंखें बयां कर देती हैं। आंखों के भावों को देखकर भी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। नीली, भूरी, काली आंखों की अलग ही सुंदरता होती है। फिल्मों में आंखों पर कई गीतकारों ने गीत लिखे हैं और कुछ गीत मेरी पसंद के भी हैं और उन्होंने अपनी पसंद की लिस्ट भी भेजी है, जो कोशिश हम बिल्कुल करेंगे सुनवाने की। वहीं एक श्रोता है, ये श्रोता ने जैसे आंखों के रंग की बात की, तो एक बात है जो मैं आप सभी से साझा करना चाह रही थी। वो ये है कि आजकल आँखों को लेकर बहुत सी बातें हैं कि लोग देखते हैं कि आँखें अगर काली हैं तो लोग उसे लेंस लगाकर भूरी कर लेते हैं, नीली कर लेते हैं और भी कलर के आती हैं ये लेंस। तो ये जो है ये आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि आँखों की खूबसूरती ज़रूर बढ़ जाती है इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आँखों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम भी ये नहीं चाहेंगे ना कि हमारी खूबसूरत आँखें इसकी वजह से खराब हो जाए। फिलहाल वही एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि सबको यकीनन में ऐसा तजुर्बा हुआ होगा कि भीड़ भरे कमरे में अचानक किसी से आंखें टकरा गई और पता चला कि वो इंसान एकटक आपको देख रहा है। ये मंजर किसी फिल्म का भले लगे, पर असल दुनिया में भी हम सब इस तजुर्बे से गुजरते हैं और नजरें चार होते हैं। आसपास की दुनिया धुंधली हो जाती है, साफ दिखती है तो वो नज़र जो आपकी आंखों से टकराई, ऐसा लगता है जिन लोगों के नैना लड़े हैं वो कुछ पलों के लिए जहनी तौर पर एक दूसरे से जुड़ गए। तो भाई ऐसा भी होता है। तो आपने अपनी बातें हमसे साझा करी, उसके लिए धन्यवाद। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कहते हैं कि आंखें मन का आईना है। ये आंखें ही हैं जो हमारे मन का भेद खोल देती हैं। हमारे मन में जो भी उमड़ता घुमड़ता रहता है उसे ये आंखें बयान कर ही देती हैं। ना जाने कितने कवियों और साहित्यकारों ने आंखों पर कविताएं लिखी और चांद के बाद आंख ही एक ऐसी दूसरी चीज है जिस पर साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा अपनी लेखनी चलाई है। आंखें जितनी नाजुक और दूसरी चीज शायद ही संसार में कोई हो। ये कहना चाह रहे हैं कि आंखें इतनी नाजुक हैं कि शायद दूसरी चीज ही संसार में ऐसी ना हो। सुख हो या दुख, ये हमारे साथ रोती भी है और मुस्कुराती भी है। तो बिल्कुल सही बात है। और रही बात मुस्कुराने की, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। फिलहाल सुनवाते हैं आपको ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है। फिलहाल हम बता दें कि ये गीत हमने लिया है फिल्म प्यार ही प्यार से। तो आप आवाज़ पहचानिए, साथ में कलाकार भी। देखा
तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। ऐ बहारों की परी, ये है तकदीर मेरी, जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। ऐ बहारों की परी, ये है तकदीर मेरी, जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई, मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई। मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई, मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू, जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी की रचना, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और वैजंती माला। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि
उन्होंने अपनी घटना याद करते हुए लिखा है कि हमारी तो कभी आंखें चार किसी से नहीं हुई, हाँ लेकिन 1986 में जब हमारी सगाई हुई थी तब ज़रूर आने वाली बीवी के साथ हमने नैन मटक्का ज़रूर गलियों में किया था। तो क्या बात है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले आई फ्लू होने पर डॉक्टर साहब से आमने सामने बैठकर आंखों ही आंखों में बातें हुई थी। एक मुहावरा आंखों में ये भी है कि आंखों का तारा होना, तो बिल्कुल सही बात है। और रही बात आई फ्लू की, तो भाई बात बिल्कुल सही है कि अभी जो मौसम चल रहा है उससे बहुत से आंखों में इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की बीमारी भी हो रही है। तो भाई खूबसूरत आंखों को आपको ही संभालना है और इस तरह से साफ सुथरा रखना है। फिलहाल एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि आंखें मन का आईना होती है, ये बात तो सही है, लेकिन अब लोग इतने शातिर हो गए हैं कि अपनी आंखों के भावों को भी मस्तिष्क के विचार अनुसार बयां करते हैं। मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो बड़ी सफाई से अपना काम लोगों से निकाल लेते हैं और बाद में जब हम जैसे कहते रह जाते हैं, सच में हमें तो पता ही नहीं चल पाता। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंखों से बहने वाले आंसू दुख की मूक भाषा है। जब भी हमारे अंदर पीड़ा असहनीय हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया में हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब मन का दुख रूपी विकार आंखों के माध्यम से फूट पड़ता है। हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू हमारे ही मन का दर्पण होते हैं, कभी खुशी में तो कभी दुख की स्थिति में। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे मन में कैसे भी भाव हो, वो आंखों से झलक ही जाते हैं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाजें किनकी है, गीतकार संगीतकार भी आप पहचान सकते हैं। आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी
का आंचल, आंचल में क्या जी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। 9211 फिल्म का गीत था। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज थी। मजरू सुल्तानपुरी पुरी का लिखा गीत और धुन बनाई थी SD बर्मन ने। मुख्य कलाकार थे देवानंद, कल्पना, कार्तिक। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंखें हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करती हैं। आंखें, जिन्हें अक्सर आत्मा की खिड़की कहा जाता है, मानव शरीर का सबसे अभिव्यंजक हिस्सा है। वे केवल संवेदी अंग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संचार उपकरण है, जो खुशी से लेकर दुख, क्रोध, उदासी, उत्कटता, समर्पण और प्यार तक असंख्य भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। आंखें किसी भी शब्द से अधिक बातें करती हैं। वास्तव में गैर मौखिक भाषा में अधिकांश भावुकता के निरूपण का अनुपम साधन है ये आंखें। तो भाई बात तो बिल्कुल आप सभी ने सही कही है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि हमारी आंखें हमारे मन का प्रतिबिंब होती हैं। हमारे मन में जो कुछ चल रहा होता है, उसकी चुगली ये आंखें कर देती हैं। पश्चाताप, चोरी या आत्मविश्वास की कमी की स्थिति में हम दूसरों से आंखें नहीं मिला पाते। यदि हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ईमानदार हैं, तभी हम दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाजिब शर्तें भी मनवा सकते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जब आंखों से जुड़ी थीम लेकर आए हैं, तो उससे जुड़ी कुछ बातें, कुछ गीत होंगी तो हम अपने कानों से सुनेंगे बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी मातम। इन सभी परिस्थितियों में भले हम मुंह से कुछ ना बोल सकते हों, लेकिन हमारी आंखें उसे ज़रूर बयां कर देती हैं, जिसे देख हमारी आंखें भर आती हैं। ये आंसू हमारे दिल की जुबान होते हैं। किसी को दुखी होते देख हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। वैसे कभी खुशी के मारे भी आंखें भर आती हैं। मुझे तो दोपहर भोजन के बाद विविध भारती सुनते हुए आंख लग जाती है, मतलब झपकी आ जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस बरसाती मौसम वायरल इन्फेक्शन के कारण आंखों में आती बीमारी को आंख आना मजाक में आंखें मिला के भी कहा जाता है। अगर किसी से प्यार भरी नजर मिल गई तो उसे आंख लग गई कहा जाता है। ऐसी नजरों से बचना, वरना घायल होने की संभावना ज्यादा रहती है। और आगे इन्होंने गाने की लिस्ट भेजी है, जो हम कोशिश जरूर करेंगे सुनवाने की। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही। और रही बात आंखों की देखभाल करने की, तो इन बातों का भी आप इस मौसम में ख्याल जरूर रखिए, और हम भी ख्याल रखते हैं। श्रोता, अब वक्त हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद आपको हम गीत सुनवाएंगे।
विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो एक बार फिर सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। फिलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, कलाकार भी पहचानिए और आवाजें भी। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और प्यासा का गीत जो अधूरा रह गया वो गीत आपको इस गीत के बाद हम ज़रूर सुनवाएंगे। कुछ तकनीकी कारण की वजह से वो गीत हम आपको पूरा नहीं सुना पाए। फिलहाल आपने इस गीत के लिए सही जवाब भेजा है। सीआईडी फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त की आवाज़ थी, जान निसार अख्तर के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत।
वहीदा रहमान और देवानंद इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। और बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है हमसे। कहते हैं कि आंखें दिल का दर्पण होती है, दिल की बातें आंखों से बयां हो जाती हैं। हम अपने चेहरे पर कुछ और ही भाव क्यों न रखें, पर सच्ची बात आंखें बता देती हैं। हाँ, इस भाषा को समझने के लिए अपना दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम आंखों की भाषा को अपने ढंग से समझकर गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे। दिल की भाषा को आंखें ही बोलती हैं और समझती हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने अपनी बात लिखी है कि हमारी मम्मी हम लोगों के बच्चों को देखकर कहती थी कि हमारे बच्चे तो हमारी आंखों से ही डरते थे, तुम लोग तो डरते ही नहीं हो। अब यही बात मैं अपने बेटा और बेटी से कहती हूँ कि कितना आर्गुमेंट करते हो तुम लोगों के बच्चे। अच्छा, तो ये पीढ़ियों की बात हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है कि पहले के समय में या अभी ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता है कि माँ की आंखों से ही बच्चे डर जाते हैं। जब बहुत शैतानी हो जाती है, खासकर छोटे बच्चे, तो माँ अगर आंखें दिखा दे तो उस समय बच्चे थोड़ा सहम ज़रूर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जग की खूबसूरती दिखाती है आंखें, कुदरत के हर प्राणी में नजर आती हैं आंखें, दिल से दिल मिलाती है प्यारी ये आंखें, कभी दुश्मन कभी दोस्त बन जाती मुस्कुराती है आंखें, सबको अपनी उंगलियों पर नचाती हैं आंखें, खुद की नज़र में गिराती और उठाती हैं आंखें, खुद की नज़र में गिराती और उठाती हैं आंखें, कभी दिल की जुबां बन प्यार जताती हैं आंखें, गम और खुशी में आंसू बहाती आंखें, न जाने रोज कितनी सारी खुशियां दे जाती हैं आंखें, पैदा होते ही खुलती हैं आंखें और संसार से विदा होते ही बंद हो जाती हमारी प्यारी ये आंखें। सचमुच ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है ये आंखें। वाकई बहुत ही खूबसूरत आपने अपनी बातों को इस तरह से कविताओं में ढाला है आपने, बहुत ही प्यारी रचना। चलिए फिलहाल आपको सुनवाते ही ये गीत जो अधूरा रह गया था, और आपसे पूछते हैं फिर से वही सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानिए, साथ में कलाकार भी। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने
हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। प्यासा फिल्म का गीत था और गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। साहिर लुधियानवी की रचना और धुन थी एस.डी. बर्मन की। मुख्य कलाकार थे माला सिन्हा, गुरुदत्त और एक अभिनेत्री और थी इस फिल्म में, वहीदा रहमान। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि उस रचनाकार की तारीफ कितना कर सकते हैं, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। कायनात में जब आदमी को भेजा तो उसके रूप बनाने में कभी वो नींद में हो गया तो उसने कई चेहरे बिगाड़ दिए, और जब वो होशो हवास में हुआ तो ऐसे चेहरे भी बनाए जो देखते जाओ, बस देखते ही जाओ, जी ही नहीं भरता। इस चेहरे पर उसने 2 अदद आंखें क्या लगाई, देखने वाले देखते रह गए, लोग आंखों में ही खो गए। और गजब तो तब हो गया जब किसी ने इनमें काजल लगा लिया। आंखें तो सुंदर क्या हुई, पूरा रूप ही निखर आया। अब इन आंखों के खोलने बंद करने में ही कितनी कहानियां बन गईं, कितने अफसाने लिखने वालों ने लिख डाले। पलकें उठाकर तरेर दिया तो समझने वाले समझ गए सावधान बहुत गुस्से में हैं, और पलकें झुका के मुस्कुरा दिया तो समझ लो बात बन गई। आंखों की कई भंगिमाएं हैं, ये आंखें ही सारे सुख दुख बयां करती है, ये नफरत भी सिखाती है और प्यार भी बांटती फिरती है। अब आपके देखने का नजरिया कैसा है, ये आप पर निर्भर करता है। क्या बखूबी आपने आंखों को बयां किया है, बहुत ही खूबसूरत। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंखें मन का आईना होती है। अगर मन उदास है तो आंखें भी उदास दिखाई देती हैं। अगर मन में बहुत दुख और तकलीफ है तो आंखों से आंसू बरबस निकल जाते हैं। खुशी में आंखें बड़ी चंचल शोक हो जाती है। वहीं बच्चों को देखकर आंखों में प्यार दुलार ममता का भाव साफ नजर आता है। और प्रेमी के साथ तो भाई क्या कहने, अजब सी ही चमक शोक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मन के सभी तरह के भाव अपने आप ही आ जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये नीली नीली आंखों वाले जो गीत है। आपको बता दें कि आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिल भर आज मिल गए, मिल गए,
ही बातों पे हम तो आए लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। हर जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जाने अनजाने फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी की रचना, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर और लीना चंदावरकर। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंखें भगवान के ने इसलिए दी हैं कि जब हमारे शब्द कम पड़ जाए तो आंखें मन के भावों को संचारित कर दें। हम चेहरे के भाव बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, लेकिन आंखों की भाषा को नहीं बदल सकते। मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं कि आंखों में आंखें डालकर सामने वाले के हाव भाव, सोच, सब कुछ अपने वश में किया जा सकता है। बेशक वो थोड़ी देर के लिए ही संभव होता है। आंख का एक आंसू दुख में समुंदर को खारा कर देता है और वही आंसू खुशी में सारा जग उजियारा कर देता है। और उन्होंने आगे लिखा है, आज कुदरत की नई नियामत पर सुंदर गीत हम सुनेंगे। और बिल्कुल सही, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत सुनवाएं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि चेहरे की खूबसूरती पर सुंदर आंखें चार चांद लगा देती हैं। वैसे आंखें कैसी भी हो, लेकिन इनकी अपनी ही एक जुबान होती है। जो बात व्यक्ति जुबान से नहीं कह पाता, वह उन बातों को वह अपनी आंखों से कह देता है। तो आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। आंखें इतने प्रभावशाली होती हैं कि हम आंखें देखकर ही सामने वाले व्यक्ति के मन में चल रहे विचार को जान लेते हैं। बहुत ही प्यारी बातें आप सभी श्रोता लिख रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रहीम कहते हैं कि जब एक ही दीपक के प्रकाश से घर में रखी सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, तो फिर नेत्र रूपी दो दो दीपकों के होते तन मन में बसे स्नेह भाव को कोई कैसे भीतर छिपा कर रख सकता है। अर्थात मन में छिपे प्रेम भाव को नेत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है और नेत्रों से ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या खूब कहा है हमारे कवियों ने भी, वाकई बहुत ही प्यारी बात। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। हम आवाज़ें बता देते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आप मुख्य कलाकार भी पहचान सकते हैं, साथ में संगीतकार भी। सजा
से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात अब कभी, सपनों में भी न छूटेगा ये साथ अब कभी। मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं, मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं। ये दिल कुछ ऐसे आपके सजदे में झुक गया, नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया, ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं, आँखों में हमने आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत था, गुलजार की रचना, खयाम का संगीत और मुख्य कलाकार थे शबाना आजमी, राजेश खन्ना। और इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।